तीनों कृषि कानून की प्रतियां जलाते हुए किसानों का क्या कुछ कहना है, आपको उनकी प्रतिक्रिया सुनाते हैं। 4-5 महीने से पहले चल रहा है। अभी तो इतनी देर इसको स्टे करना, इसको लमकाना, ठंडे बस्ते में डालना बिल्कुल गलत किया है। कमेटी बनाया है, उसके जो जो उन्होंने डाला है वो बिल्कुल बिलों के हक में है। पहले भी उनके आर्टिकल आ रहे हैं। जो भुपिंदर सिंह मान है वो भी एक कांग्रेस का है, इसमें जो पंजाब की कांग्रेस कैप्टन है वो भी इन बिलों के हकों से सानू लग रहा है। तो ये जड़ा बिल्कुल असी उस कमेटी को भी नहीं मानते, ना हम उस स्टे की बात को मानते हैं, ना इसकी कमेटी को मानते हैं, ना ही कमेटी की बात सुनेंगे, ना कमेटी में जाएंगे हम। तो हमारा आंदोलन जड़ा है ये लगातार जारी रहेगा। उसमें जो आज देखा आपने 13 तारीख को लोहड़ी का भुग्गा जलाया, इसमें हमने उस काले कानून की कापियां जलाई हैं। कल को 14 तारीख को हमारे 40 मुक्ते हुआ शहीदी दिन है उनका, वो मनाएंगे हम इधर। तो उसके बाद जो 18 तारीख को किसान महिला का दिवस है उसको मनाएंगे। ये पूरा स्टेज उनको औरतों को सौंपेंगे हम। तो उसके बाद 20 तारीख को जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हैं उनका जन्म शताब्दी है, उनको मनाएंगे। 23 तारीख को हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आज़ादी के हीरो हैं उनका दिन मनाएंगे। तो 26 तारीख के जो हमारी जो पहले दिन से तैयारी हो रही, जो हमने ऐलान किया है, तो उसकी पंजाब में, हरियाणा में, पूरे देश में बहुत बड़ी तैयारी है। आज भी पंजाब से बहुत बड़ा जत्था आ रहा है, इधर 20 तारीख को भी आएगा। 22, 23, 24 तारीख तक देख लेना इधर कितने लोग जो आप महारे भी आएंगे। दिल्ली के अंदर लाखों ट्रैक्टर आएगा। तो लाखों ट्रैक्टर का जो 26 तारीख को हमने परेड करना है वो शांतिपूर्वक है। आज तक भी जो मोर्चा चला है इसमें बिल्कुल शांति, किसी ने किसी को कुछ नुकसान नहीं किया, कुछ पत्ता भी नहीं तोड़ा क्या कहीं। तो ये भी हमारा शांतिपूर्वक किया है, तो शांतिपूर्वक भी आगे भी करेंगे। तो 26 तारीख को भी हम शांतिपूर्वक होगा। लेकिन जो दिल्ली पुलिस ने ये एक पाबंदी लगा दिया है कि दिल्ली के अंदर जिसके पास होगा वो ही एंट्री करेगा, दूसरा नहीं कर सकता। ये उस सरकार की मंशा है, सरकार ने क्या करना है। लेकिन हम जड़ा है हम शांतिपूर्वक जड़ा दिल्ली के अंदर परेड करेंगे। कोई हमको पास लेने की जरूरत नहीं है, कोई हमारे को किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। परेड करेंगे, एक तरफ पिता हैं वो ट्रैक्टरों के साथ मार्च करेंगे, तो क्या माड़ा क्या होगा। एक देश में जो कृषि का प्रोटेस्ट है वो भी होएगा, पता चलेगा। जो देश में हमारी फोर्स उसमें आगे दिल्ली में तो पता नहीं क्या कर देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है, कभी अत्तवादी खालिस्तानी, कभी माओवादी, नक्सलवादी। एक है कि इनको पाकिस्तान के जोड़ के साथ, चाइना के साथ जोड़ के बदनाम किया जा रहा है। तो और भी सरकार चालें खेल रही है कि बीच में मीडिएटर ला रहे हैं। जैसे बाबा लखा सिंह की बात आ रही है, वो हमारे जो अकाल तख्त के जथेदार हैं ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, उनको भी बीच में लाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल हम सरकार को कह देना चाहते हैं, और जो मीडिएटर आना चाहते हैं बीच, उनको भी बोल देना चाहते हैं कि बिल्कुल किसी के मीडिएटर बनने की जरूरत नहीं है। एक किसानों का आंदोलन है, पूरे देश के अवाम का आंदोलन है, एक किसी धर्म का आंदोलन नहीं है। तो आप मीडिएटर ना बने। जो जथेदार हमारे काल तख्त है उन्होंने तो बयान दे दिया कि हम जड़ा है किसानों के और सरकार के किसी बात में बीच नहीं आएंगे, फैसला करें। लेकिन उन्होंने अपील किया है किसानों को भी, सरकार को भी, कि सरकार को बोला है कि इसको मसले को जल्दी हल करें। किसानों को अपील किया है कि इस थोड़ा संयम। तो किसानों का यहां पर साफ तौर पर कहना है कि जब तक ये तीनों कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक उनका जो ये आंदोलन है लगातार जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट से तीनों कृषि कानून के अमल पर रोक लगाने के बाद भी किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है, जो आंदोलन है, वो लगातार जारी है। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के कानून पर रोक लगाने के फैसले का हालांकि स्वागत भी किया है, और पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार आज किसान दिल्ली की सभी सीमाओं पर अपने अपने धरने स्थल पर लोहड़ी का पर्व मना रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के साथ देश भर के किसान इस बार लोहड़ी का त्योहार 3 केंद्रीय कृषि कानून की प्रतियां जलाकर मना रहे हैं। किसान संगठनों ने साफ किया है कि तीनों किसान विरोधी कानूनों को रद्द करवाने और एमएसपी की कानूनी गारंटी हासिल करने के लिए किसानों का शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से देश भर का जो किसान है कृषि कानून की प्रतियों को जला रहा है,
और इसी तरह से अपना जो पर्व है लोहड़ी उसे मना रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ किया कि किसान आंदोलन के कार्यक्रम में कोई बदलाव जो है वो नहीं किया जाएगा। और इस वक्त आप साफ तौर पर देख सकते हैं कृषि कानूनों की प्रतियों को जलाते हुए लोहड़ी पर्व को किसान, देश का अन्नदाता, यहां पर मनाते हुए नजर आ रहा है। और इसके बाद 26 जनवरी के लिए भी किसान गणतंत्र परेड के लिए अड़े हुए हैं। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, तमाम दर्शकों को बता दें, किसान आंदोलन का 49वां दिन जो है वो शुरू हो चुका है। किसानों ने तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जो है उसे जलाया है। कॉपियां जलाकर लोहड़ी का पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर विरोध किया जा रहा है। किसानों के आंदोलन का आज 49वां दिन है। सुप्रीम कोर्ट से तीनों कृषि कानून के अमल पर रोक लगाने के बाद भी किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के कानून पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत किया है और इसी के साथ ये भी साफ कर दिया है कि कानूनों के रद्द होने तक उनका जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। पहले से यह कार्यक्रम तय था कि आज किसान दिल्ली की सभी सीमाओं पर अपने अपने धरने स्थल पर लोहड़ी का पर्व मनाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, पंजाब और हरियाणा के साथ साथ देश भर का जो अन्नदाता है इस बार लोहड़ी का जो त्योहार है 3 केंद्रीय कृषि कानूनों की प्रतियों को जलाकर मना रहा है। तस्वीरों में भी हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। आपको क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है दिल्ली से? देखिए भाई, जिस तरीके से लगातार जो कृषि कानून को लेकर जो किसानों की मांग थी वो लगभग कह सकते हैं अभी पूरी नहीं हुई है। मगर हाँ, ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर रोक जरूर लगाई गई है। मगर बात करें जिस तरीके से सरकार की, तो सरकार निरंतर कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से किसानों को सिर्फ मनाया जाए, यानी कि कृषि कानून वापस ना हो, सिर्फ संशोधन के द्वारा ही किसानों को मनाया जाए। मगर किसानों ने साफ कर दिया, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कहा उन्होंने कि हम कृषि कानून के विरोध में है, कृषि कानून ये हमें नहीं चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई और सीधा कमेटी बनाने के लिए कह दिया गया कि कमेटी जैसे ही बनाई गई है तो उसके अंदर 4 जो सदस्य हैं उनको लेकर भी किसानों का विवाद है। और कहीं ना कहीं वो कहते किसान जो चाहते हैं कि ये चारों ही कमेटी के अंदर जो बनाए गए हैं, यानी कि अशोक जी का नाम जो लिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा नाम लिया जा रहा है और इन्हीं के समर्थन से ही कृषि कानून बनाया गया था। और कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए भी सरकार का यही नजर आए थे। मगर किसान चाहते हैं कि इसका कानून को वापस लिया जाए और कृषि कानून को वापस करने के साथ साथ आज ये संदेश भी दिया है कि लोहड़ी बना रहे हैं और लोहड़ी के साथ साथ जो उसमें अंदर जैसे जो लकड़ी जलाने की प्रक्रिया होती है, यानी कि कह सकते हैं जो आग जलाने की प्रक्रिया होती है, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये कृषि कानून की जो कॉपियां हैं, यानी तीनों ही कानून की जो कॉपियां हैं उनको जलाकर लोहड़ी मना रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये संदेश दिया जा रहा है आने वाली 26 तारीख को कि वो तैयारी कर चुके हैं और कहीं ना कहीं प्रदर्शन और बड़ा हो सकता है। जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा वो इसी तरीके से प्रदर्शन जारी रखेंगे। जी राजीव, जिस तरह से आपने यहां पर जानकारी दी, वसंत की शुरुआत में ज्यादातर उत्तर भारत में लोहड़ी का जो त्योहार है वो मनाया जाता है और इस दिन लोग लकड़ियां इकट्ठी करके जाते हैं और इसके बाद में इसे जलाते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन आज का जो नजारा है 2021 की लोहड़ी का वो कुछ अनोखा ही नजर आ रहा है। इस लोहड़ी के बाद में क्या सामने बातें आ रही है? आगे किसानों की तरफ से जो शीर्ष संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा, उनकी तरफ से किस तरह से रणनीति तय की जाएगी, किस तरह से क्या कुछ बैठक की जानी है आज? चलिए, राजीव से हमारा संपर्क टूट चुका है। आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा है कि लोहड़ी के मौके पर प्रदर्शन स्थल पर नए कृषि कानून की प्रतियों को जलाएंगे और उसकी जो तस्वीरें हैं वो भी अब टेलीविजन स्क्रीन पर सामने आने लगी है। तीनों कृषि कानून को वापस लिए जाने से कम कुछ भी इन किसानों को मंजूर नहीं है। हालांकि समिति के सदस्यों की निष्पक्षता पर संदेह भी जताया गया है। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली की सीमाओं पर लगातार धरना दिया जा रहा है। किसान संगठनों के बीच व्यापक गतिरोध खत्म करने के इरादे से इन कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगाने के साथ ही किसानों की समस्याओं पर विचार के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। हजारों किसान
केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ लगातार पिछले साल 2020 से 28 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और इस साल भी ये लगातार डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान संगठनों का कहना है कि इन कानूनों से एमएसपी का सुरक्षा कवच और मंडियां जो है वो खत्म हो जाएगी और खेती बड़े कॉरपोरेट समूहों के हाथों में चली जाएगी और इसी के चलते आज कृषि कानून की प्रतियों को जलाया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता मृत्युंजय झा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय झा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। जी धन्यवाद। मृत्युंजय जी, जिस तरह से आज लोहड़ी का पर्व है लेकिन नए कृषि कानून की प्रतियों को जलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ये जो पर्व है सुख समृद्धि की कामना करने का है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है किसानों की, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप किया, उसके बाद भी किसान जो हमारे अन्नदाता हैं और उनको इस प्रकार के गलत दिशा में ले जाकर कुछ लोग जो देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोग हैं, वो केवल उनका एजेंडा है कि सरकार का विरोध कैसे करना या इस विचार का कैसे विरोध करना, ये एजेंडा के पीछे हिडन एजेंडा है। वास्तव में किसानों के मुद्दे को लेकर जिस प्रकार से संज्ञान लिया है, अगर कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, उससे पूर्व सरकार ने भी कई बार वार्ता की है लेकिन मानने को तैयार नहीं हुए। न्यायालय ने जब इसको संज्ञान है, लेकिन कहीं ना कहीं शीर्ष अदालत द्वारा गठित कमेटी में शामिल सभी चारों सदस्य जो हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि नए कृषि कानून के पैरोकार हैं। देखिए, दुर्भाग्य इस बात की है कि जो अपने चश्मे से केवल देखते हैं, जब न्यायालय ने इसको गठित किया है, टीम बनाया है, आप उस चारों को नहीं मानते हैं, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना। ये समझना चाहिए कि अपने चश्मे से आप देखेंगे, आप जो बोल रहे हैं जो सही है, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जिनको इससे मतलब नहीं है, जो किसानों को हित कैसे हो, इनको केवल मतलब है कि अपनी राजनीतिक रोटी कैसे सेका जाए और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और इस सरकार का कैसे विरोध किया जाए। एक ही एजेंडा है और इस एजेंडे में उन्होंने शामिल करने का प्रयास किया। आज देश के बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो इनके पक्ष में नहीं है। आज जब न्यायालय ने संज्ञान लेकर इसके रोकने की बात की तो आज देश के कई किसानों ने इसके खिलाफ खड़े हो गए कि जब कानून सही था तो इस पर इस तरह की बात क्यों हुई। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े बिचौलियों का एक और देश विरोधी गतिविधियों का जो बड़ी साजिश है, उसके कारण आज प्रकार की प्रतिक्रिया जलाना, कहीं ना कहीं इस व्यवस्था के खिलाफ आप चल रहे हैं। आप न्यायालय का एक तरफ बधाई भी दे रहे हैं, दूसरे तरफ न्यायालय को गाली देने का काम कर रहे हैं। प्रतिक्रिया जलाने का मतलब क्या है? जब सरकार में एक देश के अंदर जो कानून है, विधान है, उसमें कहा जाता है जब न्यायालय किसी चीज को संज्ञान ले तो उस विषय को गंभीरता से दोनों पक्षों को लेना चाहिए और सरकार ने इस पक्षों को कुल मिलाकर तीनों कृषि कानून के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक होने के बाद भी किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और आंदोलन खत्म करने के मूड में नजर नहीं आ रहे। धन्यवाद मृत्युंजय झा जी, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई, अब इस पर भी बहस जो है वो छिड़ चुकी है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।